श्री गणेशाय नमः। अतः एकोनविंशो अध्यायः। श्रीशुकुवाच सन्देहोऽयं महाराज वर्तते हृदये मम। मायामध्ये वर्तमानः स कथं निःस्पृहो भवेत्। शास्त्रज्ञानं च सम्प्राप्य नित्या विचारणम् त्यजते न मनोमोहं स कथं मुच्यते नरः। अन्तर्गतं तमच्छेतुं शास्त्राद्रुभो दोहिनः क्षमः। यथा न नश्यति तमः कृत्यादीपवार्तया। अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्तव्यः सर्वदा बुधैः। स कथं राजशार्दूल गृहस्थस्य भवेत् तथा। वित्तैषणा न ते शान्ता तथा राज्य सुखैषणा। जयैषणा च संग्रामे जीवन्मुक्तः कथं भवेत्। चौरेषु चौरबुद्धिस्ते साधु बुद्धिस्तु तापसे। स्वपरत्वं तवाप्यसिद्धि विदेहस्त्वं कथं नृप। कटुतीक्ष्णकषाणां यामलरसान् वेतसि शुभान्। शुभेषु रमते चित्तं नाशुभेषु तथा नृप। जाग्रत्स्व स्वप्न सुषुप्तिश्च तव राजन् भवन्ति हि। अवस्थास्तु कथा कालं तुरीयातु कथं नृप। पदात्यश्च वरथे भाश्च सर्वे वै वशगा मम। स्वाम्यहं चैव सर्वेषां मन्यसे त्वं न मन्यसे। मिष्टमसि सदा राजन् मुदितो विमनास्तथा। मालायां च तथा सर्पे संदिग्धः नृपोत्तम। विमुक्तस्तु भवेद्राजन् समलोष्टाशमकाञ्चनः। एकात्म बुद्धि सर्वत्र हितकृत् सर्वजन्तुषु। न मेघ रमते चित्तं ग्रहदारादिषु क्वचित्। एकाकी निःस्पृहो त्वयर्थं चरेयमिति मे मतिः। निःसङ्गो निर्ममः शान्तः पत्रमूलफलाशनः। मृगवद्विचरिष्यामि निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः। किं मे गृहेण वित्तेन भार्यया च सुरूपया। विरागमानसः कामं गुणातीतस्य पार्थिव। चिन्तयसे विविधाकारं नानारागसमाकुलम्। दम्भोऽयं किल ते भाति विमुक्तोऽस्मीति भाषसे। कदाचित् शत्रुजा चिन्ता धनजा च कदाचन। कदाचित् सैन्यजा चिन्ता निश्चितोऽसि कदा नृप। वैखानसा ये मुनयो मिताहारा जितव्रताः। तेऽपि मुह्यन्ति संसारे जानन्तोऽपि रे सत्यताम्। तव वंशसमुत्थाने
स्थानं विदेहा इति भूपते। कुटिलं नाम जानीहि नान्यथेति कदाचन। विद्याधरो यथा मूर्खो जन्माधस्तु दिवाकरः। लक्ष्मीधरो दरिद्रश्च नाम तेषां निरर्थकम्। तव वंशोद्भवा ये श्रुताः पूर्वे मया नृपाः। विदेहा इति विख्याता नामतः कर्मतो न ते। निमीनामा भवद्राजा पूर्वं तव कुले नृपः। यज्ञार्थं स तु राजर्षि वसिष्ठं स्वगुरुं मुनिम् निमन्त्रयामास तदा तमुवाच नृपं मुनिः। निमन्त्रितोऽस्मि यदार्थं देवेन्द्रेणाधुना किल। कृत्वा तस्य मखं पूर्वं करिष्यामि तवापि वै। तावत् कुरुष्व राजेन्द्र संभारं तु शनैः शनैः। इत्युक्त्वा निर्ययोऽसोऽथ महेन्द्रयजने मुनिः। निमीरन्यं गुरुं कृत्वा चकार मखमुत्तमम्। तच्छ्रुत्वा कुपितोऽत्यर्थं वसिष्ठो नृपतिं पुनः। शशाप च पतद्वद्ध देहस्ते गुरुलोपक। राजापि तं शशापाथ तवापि च पत्वयम्। अन्योन्यशापात् पतितौ तावेव च मया श्रुतम्। विदेहेन च राजेन्द्र कथं शप्तो गुरुः स्वयम्। विनोद इव मे चित्ते विभाति नृपसत्तमम्। जनक उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चिदिदं मतम्। तथापि शृणु विप्रेन्द्र गुरुर्मम सुपूजितः। पितुः सङ्गं परित्यज्य त्वं वनं गन्तुमिच्छसि। मृगैः सह सुसम्बन्धो भविता तेन संशयः। महाभूतानि सर्वत्र निःसङ्गः भविष्यसि। आहारार्थं सदा चिन्तां निश्चितः स्याः कथं मुने। दण्डाजीर्णकृता चिन्ता यथा तव वनेऽपि च। तथैव राज्यचिन्ता मे चिन्तयानस्य वा न वा। विकल्पोपहतस्त्वं वै दूरदेशमुपागतः। न मे विकल्पसन्देहो निर्विकल्पोऽस्मि सर्वथा। सुखं स्वपि मि विप्राहं सुखं भुञ्जामि सर्वथा। न बद्धोऽस्मि स्मिति बुद्धया अहं सर्वदैव सुखी मुने। त्वं तु दुःखी सदैवासि बद्धो अहमिति शङ्कया। इति शङ्कां परित्यज्य सुखी भव समाहितः। देहोऽयं मम बन्धो यं न ममेति च मुक्तता। तथा धनं गृहं राज्यं न ममेति न संशयः। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य शुकः प्रीतमनाभवत्। आपृच्छ तं जगामाशु व्यासस्याश्रममुत्तमम्। आगच्छन्तं सुतं दृष्ट्वा व्यासोऽपि सुखमाप्तवान्। आलिङ्ग्याघ्राय मूर्धानं
पप्रच्छ कुशलं पुनः। स्थितस्तत्राक्षमे रम्ये पितुः पार्श्वे समाहितः। वेदाध्ययन सम्पन्नः सर्वशास्त्रविशारदः। जनकस्य दशां दृष्ट्वा राज्यस्थस्य महामनः। स निर्वृतिं परां प्राय पितुराश्रमसंस्थितः। पितॄणां सुभगा कन्या पीवरीनाम सुन्दरी। शुकश्चकारपत्नीं तां योगमार्गस्थितोऽपि। स तस्यां जनयामास पुत्राश्चतुर एव हि। कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरिं देवश्रुतं तथा। कन्यां कीर्तिसमुत्पाद व्यासपुत्रः प्रतापवान्। ददौ विभ्राजपुत्राय त्वणुहाय महात्मने। अणुहस्य सुतः श्रीमान् ब्रह्मदत्तः प्रतापवान्। ब्रह्मज्ञः पृथ्वीपालः शुककन्यासमुद्भवः। कालेन कियता तत्र नारदस्योपदेशतः। ज्ञानं परमकं प्राप्य योगमार्गमनुत्तमम्। पुत्रे राज्यं निधायाथ गतो बदरिकाश्रमम्। मायाबीजोपदेशेन तस्य ज्ञानं निरर्गलम्। नारदस्य प्रसादेन जातं सद्धो मुक्तिदम्। कैलासशिखरे रम्ये त्यक्त्वा सङ्गं पितुः शुकः। ध्यानमास्थाय विपुलं स्थितः सङ्गपराङ्मुखः। उत्पत्पात गिरिशृङ्गात् सिद्धिं च परमां गतः। आकाशगो महातेजा विरराज यथा रविः। गिरिशृङ्गं द्विधाः जातं शुकस्योत्पन्नतने तदा। उत्पाता वहतो जाताः शुकश्चाकाशगोऽभवत्। अन्तरिक्षे यथा वायुः स्तूयमानः सुरर्षिभिः। तेजसातिविराजन् वै द्वितीय इव भास्करः। व्यासस्तु विरहाक्रान्तः क्रन्दन् पुत्रेति चास्कृत। गिरे शृङ्गे गतस्तत्र शुको यत्र स्थितोऽभवत्। क्रन्दमानं तदा दीनं व्यासं मत्वा क्षमाकुलम्। सर्वभूतगतः साक्षी प्रतिशब्दमदातदा। तत्राधापि गिरे शृङ्गे प्रतिशब्दः स्फुटोऽभवत्। रुद्रन्तं तं समालक्ष्य व्यासं शोकसमन्वितं। पुत्रपुत्रेति भाषतं विरहेण परिप्लुतं। शिवस्तत्र समागत्य पाराशर्यमबोधयत्। व्यासशोकं मा कुरु त्वं पुत्रस्ते योगवित्तमः। परमां गतिमापन्नो दुर्लभां चाकृतात्मभिः। तस्य शोको न कर्तव्यस्य त्वया शोकं विजानता। कीर्तिस्ते विपुला जाता तेन पुत्रेण चानघ। व्यास उवाच। न शोको याति देवेश किं करोमि जगत्पते। अतृप्ते लोचने मेघ पुत्रदर्शनलालसे। महादेव उवाच। छायां द्रक्ष्यसि पुत्रस्य पाशवस्थां सुमनोहरां। तामवीक्ष्य मुनिशार्दूल
शोकं जहि परतन्प। सूत उवाच तदा ददर्श व्यासस्तु छायां पुत्रस्य सुप्रभां। दत्त्वा वरं हरस्तस्मै तत्रैवान्तर्धीयत। अन्तर्हिते महादेवे व्यासः स्वाश्रमं भयागत। शुकस्य विरहेणापि तप्तः परं दुःखितः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे एकोनविंशोऽध्यायः। 19वां अध्याय हिंदी अनुवाद। शुकदेव जी का विवाह। शुकदेव जी बोले, हे महाराज, मुझे यह बड़ा संदेह है कि माया में लिप्त रहते हुए भी कोई मनुष्य निष्प्रिय कैसे हो सकता है। शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके भली भांति नित्य अनित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह दूर नहीं होता। तब माया में लिप्त पुरुष कैसे मुक्त हो सकता है। मानव हृदय में व्याप्त माया रूपी अंधकार कोरे शास्त्र ज्ञान से दूर नहीं होता। केवल दीपक की बात करने से अंधेरा दूर नहीं होता। वैसे तो सभी बुद्धिमान मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि किसी भी प्राणी के साथ द्रोह भाव न रखे, किंतु हे नरपते, एक साधारण गृहस्थ ऐसे कैसे कर सकता है। आप अपनी ही बात ले लीजिए। आपकी धन संबंधी इच्छाएं अभी शांत नहीं हुई हैं। राजसू तथा यज्ञ में युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छाएं अभी भी हैं। ऐसी दशा में आप अपने को जीवन मुक्त कैसे कह सकते हैं। चोरों में चोर बुद्धि अभी आपकी बनी हुई है। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है। तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी आप कड़वे, तीखे, कसेले और खट्टे रस का स्वाद जानते हैं। हे महाराज, अभी भले कामों में आपका मन लगता है, बुरे कामों में नहीं। हे राजन, अभी आप में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान है। तब तुरीयावस्था समाधि की दशा कैसे प्राप्त होगी। पैदल, घुड़सवार, रथ, सेना तथा हाथियों की सेना का अधिपति आप अपने को मानते हैं या नहीं मानते। हे राजन, आप सदा मिठाई खाते हैं और कभी प्रसन्न तथा कभी अनमने हो जाते हैं। अभी आप माला को माला तथा सर्प को सर्प समझते हैं। तब आप समदर्शी कैसे हुए। हे राजन, विमुख तो वह होता है कि जो मिट्टी के ढेले तथा सुवर्ण को समान समझता हो, सबके प्रति एकात्मक बुद्धि रखता हो और सब प्राणियों का उपकार करता रहता हो। घर, स्त्री आदि में मेरा मन नहीं लगता। मेरे जी में ऐसा आता है कि मैं अत्यंत निष्प्रय रहता हुआ अकेला विचरूं, निसंग, निर्भय एवं शांत रहता और पत्र, फल, फूल खाता हुआ निर्द्वंद तथा निरप्रतिग्रही होकर मृग की तरह स्वच्छंद विचरने की मेरी अभिलाषा है। घर, धन, दौलत और रूपवती स्त्री से मुझे क्या काम है। हे राजन, मेरे मन में वैराग्य है और मैं गुणातीत हूँ। आप विविध प्रकार की राग द्वेष पूर्ण बातें सोचते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं विमुक्त हूँ। यह तो मुझे दम भी मालूम पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की और कभी सेना की चिंता होती है। ऐसी स्थिति में हे नरक, आप निश्चिंत कहाँ हैं। मिताहारी, व्रतपरायण और वानप्रस्थी मुनि इस संसार की असत्यता को जानते हुए भी उसमें आसक्त हो जाते हैं। हे भूपते, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजे अपने को विदेह कहते हैं। इसमें तो मुझे धोखा ही दिखाई देता है और कुछ नहीं। जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, किसी जन जन्मांध का नाम दिवाकर तथा सदा के दरिद्र मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक होता है, वैसे ही आपको वंशजों का विदेह नाम व्यर्थ है। हे राजन, पूर्व काल में आपके कुल में नीमी नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने यज्ञ के लिए अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को निमंत्रण किया। इस पर मुनि वशिष्ठ बोले, हे नृप,
अभी भी देवराज इंद्र ने भी यज्ञ के लिए मुझे आमंत्रित किया है। उनका यज्ञ पूर्ण करने करके मैं आपके यहाँ आऊंगा। हे राजेंद्र, तब तक धीरे धीरे आप यज्ञ की सामग्री जुटाइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी देवराज इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। इधर राजा निमि किसी दूसरे मुनि को पुरोहित बनाकर अपना उत्तम यज्ञ करने लगे। यह समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने शाप देते हुए कहा, अरे गुरु का परित्याग करने वाले राजा, तेरा शरीर नष्ट हो जाए। इस पर राजा निमि ने भी अपने गुरु को शाप दे दिया कि तुम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाए। मैंने सुना है कि इस प्रकार परस्पर के शाप से दोनों ही नष्ट हो गए। हे राजेंद्र, यह सोचकर मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है कि विदेह ने साक्षात अपने गुरु को शाप क्यों दे दिया। जनक जी बोले, हे विपेंद्र, आपका कथन यथार्थ है, असत्य तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी व्यास जी मेरे पूज्य हैं। आप अपने पिता का साथ छोड़कर वन में चले जाना चाहते हैं। वन में मृगों के साथ आपका सुंदर संबंध स्थापित हो जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। किंतु पृथ्वी जल आदि पंच महाभूत तो सर्वत्र रहेंगे। तब आप अपने को निसंग कैसे कहेंगे। भोजन की भी चिंता रहेगी ही। तब आप निश्चित कैसे होंगे। वन में भी आपको दंड तथा कृष्ण मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी। हे मुनि, ठीक उसी तरह मुझ विचारशील राजा को राज्य की चिंता रहती है। भ्रम में पड़कर आप यहाँ इतनी दूरी आए हैं, किंतु मुझे भ्रम का भय नहीं है और मैं सर्वथा संकल्प से रहित हूँ। हे विप्र, मैं सुख से सोता हूँ और सुख से भोजन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, यह विचार रखता हुआ सदा सुखी रहता हूँ। मैं बद्ध हूँ, इस भावना को मन में रखकर आप सर्वदा दुखी रहते हैं। आप बद्ध होने का भ्रम अपने आप से निकाल दें और सुखी बने। मेरा शरीर बंधन स्वरूप है, इस भावना को मन में रखता हुआ कोई मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। यह घर धन तथा राज्य मेरा नहीं है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इसी कारण मैं सदा सुख से रहता हूँ। सूत जी बोले, महाराज जनक के वचन सुनकर शुभदेव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे विदा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम को चले गए। अपने पुत्र को आते देखकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। तत्काल उठकर उन्होंने शुभदेव को छाती से लगाया और माथा सूंघकर कुशल पूछा। उस रमणीक आश्रम में सर्वशास्त्र विशारद तथा वेदाध्ययन संपन्न शुक मुनि अपने पिता के पास रहने लगे। राज्य सिंहासन पर विराजमान महाराज जनक की दशा देखकर उनको पूर्ण संतोष मिला और वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगे। तदंतर योग मार्ग के राही होते हुए भी शुभदेव ने पितरों की सौभाग्यवती तथा सुंदरी कन्या तीवरी का प्राणी ग्रहण कर लिया। अपनी पत्नी पीवरी के गर्भ से उन्होंने कृष्ण, गौरप्रम, भूरी और देवश्रुत ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। प्रतापशाली व्यास पुत्र शुभदेव ने उससे कीर्ति नाम की एक कन्या भी उत्पन्न की। विभ्राज के पुत्र अरुण के साथ उन्होंने उस कन्या का विवाह कर दिया। उस शुभ कन्या कीर्ति के गर्भ से अरुण ने श्रीमान प्रतापशाली एवं ब्रह्म ज्ञानी राजा ब्रह्मदत्त को उत्पन्न किया। कुछ समय बाद नारद जी के उपदेश से ब्रह्मदत्त को परम श्रेष्ठ ज्ञान तथा उत्तम योग मार्ग का तत्व प्राप्त हुआ। तब राज्यभार पुत्र को सौंप के वे बदरिका आश्रम चले गए। वहां माया बीज मंत्र के उपदेश से उन्हें उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार देवर्षि नारद जी की कृपा से उन्होंने मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान प्राप्त कर लिया। उधर शुभदेव अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां वे ध्यान में लीन हो गए। उस ध्यान के प्रभाव से उन्हें अणिमा महिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो गई। तब वे उस पर्वत की चोटी से उड़कर आकाश में चले गए। आकाश में जाकर महातेजस्वी शुभदेव सूर्य के समान शोभित हुए। इधर शुभदेव के उड़ते ही वह पर्वत शिखर फटकर 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। इस प्रकार शुभदेव के आकाश में जाते ही नाना प्रकार के उत्पात होने लगे। आकाश में स्थित वायु के समान पूज्य शुभदेव को देखकर सब देवर्षि उनकी स्तुति करने लगे। वे अपने असाधारण तेज से आकाश में दूसरे सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। इधर व्यास जी पुत्र के वियोग से व्याकुल होकर हा पुत्र करते हुए विलाप करने लगे। बाद में व्यास जी उस पर्वत
शिखर पर गए जहाँ शुकदेव रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से रुदन करते देखकर सब प्राणियों में साक्षी रूप से विद्यमान शुकदेव ने प्रतिध्वनि के समान वाणी में कहा, सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा एक है, तब आप शोक क्यों करते हैं? यह कहकर वे सदा के लिए आकाश में विलीन हो गए। किंतु आज भी उस पर्वत शिखर से यह प्रतिध्वनि सुनाई देती है, पुत्र पुत्र कहकर रुदन करते विरह से व्यथित तथा परम शोकाकुल व्यास जी को देखकर शिवजी स्वयं वहां आए और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, हे व्यास जी, आप शोक न करिए। आपका पुत्र उच्च कोटि का योगी था। जो गति साधारण लोगों के लिए दुर्लभ है, उस परम गति को उसने प्राप्त कर लिया है। आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मन, शुभदेव जैसा पुत्र पाकर संसार में आपको विपुल कीर्ति प्राप्त हो गई है। व्यास जी बोले, हे जगतपते, किसी भी उपाय से मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? पुत्र दर्शन की लालसा से आज भी मेरे नेत्र अतृप्त हैं। शिव जी ने कहा, अब आप अपने पुत्र की मनोहर छाया सदा अपने पास विद्यमान देखेंगे। हे मुनि शार्दुल, हे परंतक, उस छाया को देखकर ही आप अपना शोक शांत कर लीजिए। शिव जी बोले, तदनुसार व्यास जी ने अपने पुत्र की तेजस्विनी छाया देखी। इस प्रकार व्यास जी को वरदान देकर शिव जी वहां ही अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर व्यास जी अपने आश्रम को लौट गए। अपने आश्रम को लौट गए, किंतु शुभदेव के विरह से वे अब भी बहुत संतप्त तथा दुखी थे। इति श्री देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषा टीकायाम एकोनविंशो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।